फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सबको बताना जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आप में से बहुत लोग इस चीज को जानना भी चाहते हो, क्या ये सच्चाई है इसमें या कोई ये फेक बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा जो टॉपिक है वो है क्या पत्ता गोभी यानी कि कैबेज खाने से आपके दिमाग में कीड़े हो जाते हैं। और शायद हम में से कई लोग पत्ता गोभी खाने से इसीलिए डरते भी हैं और डर की वजह से पत्ता गोभी नहीं खाते, क्योंकि ये एक मिथ, ये एक फेक बात बन चली आ रही है कि पत्ता गोभी खाने से आपके दिमाग में कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको सीवियर हेडेक रहता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नैस, मेरा चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार। दोस्तों, इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद सभी जानना चाहते हैं और डर की वजह से अगर आप पत्ता गोभी नहीं खा रहे हैं तो क्या आपको खाना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे कंट्री में डायबिटीज है, डायबिटीज को आप अगर कंट्रोल में रखना चाहते हो तो सारे तरह के वेजिटेबल सैलेड आप खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो लो होता है और ग्लाइसेमिक लोड लो होने की वजह से वो डायबिटिक पेशेंट के लिए वेजिटेबल सैलेड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। सैलेड में सबसे ज्यादा पत्ता गोभी लोग डालने प्रेफर करते हैं, लेकिन कच्चा पत्ता गोभी यानी कि जो रॉ पत्ता गोभी है उसको खाने से क्या आपके दिमाग में कीड़ा हो सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है दिमाग में कीड़े वाला। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, कई बार क्या होता है कि पेट में कीड़े पाए जाते हैं। पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं उसे हम टेपवॉर्म कहते हैं। टेपवॉर्म इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार क्या होता है, जो लोग पिग खाते हैं यानी कि सुअर का गोश्त खाते हैं उसको हम पोर्क कहते हैं। पोर्क के अंदर यानी कि पिग के अंदर एक टीनिया सोलियम टाइप नाम का कीड़ा पाया जाता है। तो जो लोग पोर्क खाते हैं उनके अंदर, वो खासतौर से कच्चा रॉ या अनकुक्ड पोर्क खाने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये कीड़ा बहुत आसानी से पेट में चला जाता है उनके, और पेट में जाने के बाद ये वहां पे एग देता है, अंडे देता है और ये एग ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन में जाने के बाद ये वहां पे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, कॉलोनीज बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सीवियर हेडेक होता है। और जो पेट से कीड़ा आपके टीनिया सोडियम पोर्क के अंदर जो पाया जा रहा है वो ब्रेन में जाता है, तो उसे हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस मेडिकली टर्म जो है उसको डिजीज को कहते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, जब पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करता है, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं अच्छे से, तो पता चलता है कि वो उसके दिमाग में कीड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको सीवियर हेडेक हो रहा है। कई बार क्या होता है, पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि डॉक्टर मैंने तो कभी पोर्क खाया ही नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ये सेकेंडरी इंफेक्शन होता है, डायरेक्टली आपने नहीं खाया, आपने नहीं कंज्यूम किया, लेकिन कहीं से आपको इसका इन्फेक्शन लग गया, आपके पेट में वो कीड़ा चला गया, वहां पे ये जाने के बाद एग देते हैं जो कि आपके ब्लड की स्ट्रीम के जरिए फिर ब्रेन में जाते हैं और आपको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो आपको 1-2 दिन में मिले कि आज आपने खाया है और 4 दिन बाद आपके सर में दर्द होने लगे। सालों भी लग जाते हैं किसी किसी के साथ, और कई बार तो इसका ओरिजिन पता करना भी मुश्किल होता है कि कहां से आपको इन्फेक्शन लगा और क्यों आपके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बना आपके। अच्छा दोस्तों, अब क्या है कि क्या इस बात में सच्चाई है कि पत्ता गोभी खाने से भी आपके जो पत्ता गोभी का कीड़ा है वो आपके ब्रेन में जा सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पत्ता गोभी का कीड़ा कभी भी आपके पेट से, क्योंकि उसके अंदर जो कई सारे कीड़े हमारे पेट में पाए जाते हैं, टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, लेकिन पत्ता गोभी का जो कीड़ा होता है उसके अंदर ये नहीं होता है कि वो आपके ब्रेन में जाकर के मल्टीप्लाई करे, एग दे और वो आपके दिमाग को परेशान करे। होता क्या है कि ये सच्चाई नहीं है, बट कहीं से तो ये एक फेक न्यूज आई है जो कि बहुत तेजी से फैली है। तो ये चीज, क्योंकि आपको पता है कि जो रॉन्ग चीजें होती है, गलत चीजें होती है, वो जल्दी फैलती है कंपैरेटिवली सच्चाई के। तो हुआ क्या होगा कभी लाइफ में कि चाइना में पोर्क ज्यादा खाए जाते हैं। चाइनीज जो होते हैं पोर्क ज्यादा खाते हैं, कच्चा पोर्क खाते हैं, अनकुक्ड या रॉ खाते हैं। कई बार अच्छे से नहीं पका होता तो उसके जो कीड़े का जो सोडियम है वो खत्म नहीं होता है, डेड नहीं होता है, किल नहीं हो पाता है जम जो है। तो कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने क्या किया होगा कि पोर्क का जो चाउमीन वगैरह का ट्रेंड है वो भी आपका चाइना से ही आया है। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज लोगों ने वहां पे
चाउमीन में भी पोर्क डाल करके, जिसे कहते हैं नॉनवेज चाउमीन कर दिया होगा पोर्क खा करके, और उसके बाद ये कहीं से आपके, क्योंकि उसमें पत्ता गोभी भी मिलाया जाता है, तो हो सकता है कि पत्ता गोभी का ये वहां से एक फेक न्यूज निकल कर आई हो कि पत्ता गोभी खाने से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो गया या दिमाग में कीड़े पैदा हो गए हैं। लेकिन ये सच्चाई कहीं भी नहीं मिली है कि आपके पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके पेट में जाते हैं और फिर वो एग दे करके आपके ब्रेन में जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के जरिए, और वो आपको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पैदा कर देते हैं, डिजीज। तो दोस्तों ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। और अब जो बात है वो ये कि पत्ता गोभी आप खाइए और अच्छी तरह से खाइए, उसको अच्छे से वॉश करके, कट करके, चॉप करके खाइए, सैलेड के तौर पे खाइए या वेजिटेबल के तौर पे खाइए। लेकिन आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल खत्म कर दीजिए, डर के बिल्कुल मत खाइए। और खास तौर से जो डायबिटिक पेशेंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन सारे वेजिटेबल्स का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो कम होता है, वो आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में भी फायदेमंद है। और बाकी जो हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स वगैरह है या सैलेड्स है, वो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस रखने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जो गलत कॉन्सेप्ट आया है वो चाइना से निकल करके आया है। चाइना में पोर्क इंडिया के कंपैरेटिवली, मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना में खाया जाता है पोर्क, उसके बाद आपका यूरोपियन कंट्रीज में खाया जाता है, देन अमेरिका वगैरह में खाया जाता है। इंडिया में नील के बराबर, जीरो की फिगर में पोर्क खाया जाता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो चिकन है या मीट है, यानी कि गोट का मीट है, बकरे का गोश्त वगैरह होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जो गलत कॉन्सेप्ट है कि कॉलीफ्लावर कैबेज में कीड़ा होता है जो कि आपके दिमाग में जाकर के आपको बीमारी पैदा करता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर करिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चीज से डर से बहुत लोगों ने कैबेज खाना, बच्चों को खिलाना, स्कूल में सब्जी में वेजिटेबल में भेजना, उसको बंद कर दिया है। कैबेज को आप बहुत तरह से खा सकते हो दोस्तों। कैबेज आप सैलेड में खा सकते हो, कैबेज आप वेजिटेबल में खा सकते हो, पनीर वगैरह डाल करके कैबेज के साथ, या तो फिर आप खासतौर से मटर वगैरह डाल करके पका के खा सकते हो। कैबेज का आप रोल वगैरह भी बना कर खा सकते हो, सोयाबीन चॉप करके उसके साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को डॉक्टर शैला रोग व उपचार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।